हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विवांता पर। और मैं प्रीति कटारिया आपको आज समझाने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, वैसे तो हम और आप सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं ज्यामिति, यानी मतलब त्रिकोणमिति कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में। यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ चीज होती है, साइन, कोसाइन, टेन, सेकेंड, कोसेंट, बहुत सारे हमारे पास इसमें 6 फंक्शंस होते हैं, 6 हमारे फंक्शंस होते हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या करना होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये हमारी आम जिंदगी से तो जुड़ी नहीं है, आम जिंदगी से तो ये हमारी जुड़ी नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेंस की बात करें तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ज्यादा, देखिए एवरेज कुछ भी नहीं होता, कुछ एवरेज, कभी कभी क्वेश्चंस कम भी हो जाते हैं और कभी ज्यादा भी, लेकिन हमें इसमें परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा एग्जाम क्लियर हो सकता है। क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, आपने अब तक पढ़ा कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में एच, कोस थीटा बी अपॉन में एच, टेन थीटा पी अपॉन में बी, ये आपने पढ़ा अब तक। लेकिन ये ऐसा ही क्यों, ये कहां से आया? तो इसके लिए हमने एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक ट्राइंगल जिसके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ए बी सी, तो अगर, और यह एंगल थीटा, इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम डिनोट करेंगे P से, बेस को करेंगे B से और हाइपोटेन्यूज को करेंगे हम H से। यानी इसको करेंगे P से B से, ये होता है लंब, हिंदी में बोले आधार, ठीक है। तो यहां से अगर हम इस परपेंडिकुलर और इस हाइपोटेन्यूज की रेशियो निकाले, वो तब जाके साइन थीटा बनता है। ये नहीं कि हमें बोल दिया गया कि साइन इक्वल टू पी बाई एच है, तो साइन इक्वल टू पी बाई एच, लेकिन ये आया कहां से? ये आया इस राइट एंगल ट्राइंगल से। वहीं साइन कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी अपॉन में एच, और टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी। तो आप देखेंगे ये जो P अपॉन में B है, ये एक तरीके से और आ सकता है, अगर साइन थीटा बटे कोस थीटा P बटे H B बटे H, तो H से H कट गया तो बचा क्या? P बटे B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये क्या था? ये था हमारे साइन, कोस एंड टेन थीटा के वैल्यू, वैल्यू तो नहीं, रेशियो। ये कहां से आया, इनके क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में एच, कोसेक थीटा H अपॉन में P, यानी
इससे क्या समझ आया, जो साइन थीटा है का इनवर्स कौन है, कोसेक थीटा। इनका इनवर्स है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई। ये क्या बन गई, आइडेंटिटी। अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमेशा हमेशा 1 आएगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। ये 1 कब आएगा, ये 1 सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब इस थीटा की वैल्यू दोनों फंक्शंस में सेम होगी। इस थीटा की वैल्यू दोनों फंक्शंस में जब सेम होगी तभी जाकर ये वैल्यू 1 आएगी। वहीं दूसरी बात, सेक थीटा इक्वल टू बी अपॉन में एच एंड कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन में एच और सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन में बी। तो देखिए यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि कोस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा है, यानी कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1। कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी ये भी जब कोस थीटा और सेक थीटा की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वही बात कि दोनों में थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तभी ये वैल्यू कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा 1 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। थर्ड फंक्शन होता है हमारा टेन थीटा पी अपॉन में बी एंड कोट थीटा होता है बी अपॉन में पी, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कोट थीटा। टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें इन सभी में अब हमारे पास 3 फंक्शंस, 3 आइडेंटिटीज आ चुकी हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए आपको देखने में तो बहुत ही आसान और बिल्कुल मामूली चीजें लग रही होंगी, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि मेंस में इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में एसएससी सीजीएल के मेंस में इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं इन्हीं आइडेंटिटी से। तो चलिए चलते हैं आज मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगी। अब तक आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू कुछ होती है, लेकिन ये वैल्यू आई कहाँ से, आज हम वही सीखते हैं। आज हम वही सीखेंगे कि ये वैल्यू आई कहाँ से। तो देखिए आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं 0 डिग्री की वैल्यू, उसके बाद आती है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 और फिर 90, 60 और फिर 90। तो देखिए ये सब चीजें जो है, ये सब जो मैं आपको भी सिखा रही हूँ, ये सब चीजें जो हैं, ये सब फंक्शंस जो हैं, है तो वो 10th क्लास के, है तो वो 10वीं कक्षा के, लेकिन आप ये देखिए आपका कितना दुर्भाग्य है कि आपको ये टेबल अब तक कंपटीशन में आने के बाद भी आपको ये नहीं आती। ये चीज हम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपका मिसफॉर्च्यून है कि आप इसको अब तक नहीं समझ सके कि ये आता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए साइन थीटा से हम स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको साइन, कोस एंड टेन की मैं आपको वैल्यू निकाल के बताऊंगी, और आपको मुझे सेक, कोसेक एंड कोट की वैल्यू कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बतानी है कि क्या क्या होगी इनकी वैल्यू। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, 0 1 2 3 4, हम सबसे पहले इन कॉलम्स में 0 1 2 3 4 लिखेंगे और सबको 4 से गुणा कर देंगे। सबको 4 से गुणा कर देंगे, सबको 4 से गुणा कर देंगे और क्या करेंगे, उसके बाद सब पे स्क्वायर रूट, सब पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये स्क्वायर रूट सिर्फ 2 पर ही नहीं है, सिर्फ 1 पर ही नहीं है, सिर्फ 3 पर नहीं, सिर्फ 4 पर नहीं, ये स्क्वायर रूट इस नीचे वाले 4 पर भी है, ये नीचे वाले 4 पर भी है। देखिए ये जो है, ये मैं आपको डेरिवेशन सिखा रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इन वैल्यू को खुद से कैसे निकाला जाए, खुद से कैसे निकाला जाए ना ही। या देखिए मैथ जो है वो रटने की चीज तो है नहीं, वो है सिर्फ और सिर्फ समझने की चीज। तो चलिए कैसे सोल्व करना है इसको। अब देखिए 0 के बटे में कुछ भी हो वो तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही रहेगा, 0 के बटे में कुछ भी हो वो हमेशा 0 ही रहेगा। वहीं 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 का कितना भी रूट करें, चाहे क्यूब रूट करें चाहे स्क्वायर रूट करें, कुछ भी करें वो आएगा 1 ही। अब देखिए 4 का रूट करेंगे, 4 का रूट किया, अब बात करते हैं तो क्या आया, 1 रूट 2 गुणा 2, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट होगा 1/2, 1/2। अब बात करते हैं इसकी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, तो 1 ही होगा, और 2 का अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 3 और 2 का अंडर रूट करेंगे तो सिर्फ 2 ही आएगा। अब 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आई, साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आई, साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, साइन थीटा की वैल्यू निकल के आई साइन थीटा की 0 डिग्री पे निकल के आई 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1, 90 डिग्री पे 1। अब हमें निकालनी है कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू। तो देखिए बच्चों कोस थीटा की वैल्यू कुछ नहीं करना, हमें ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आई थी, साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आई थी, साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आई थी उसको पीछे से शुरू करना है, यानी जो 1 है उसको हमें लिखना है सबसे आगे, फिर जो √3/2 है उसको लिखना है हमें सबसे आगे दूसरे नंबर पे, ये यहीं पर ही आएगा 1/2 और 0, 1/2 और 0। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकलने से ही, मात्र साइन थीटा की वैल्यू निकलने से हमें कोस थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। मात्र साइन थीटा की वैल्यू निकलने से कोस थीटा की वैल्यू निकल जाती है। अब निकालना है टेन थीटा की वैल्यू, और आप जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, यानी 0/1 तो 0, 1/2 बटा √3/2 तो 1/√3। देखिए मैं आपको मैं आपको हर बार डिवाइड और मल्टीप्लाई करके तो मैं दिखाऊंगी नहीं, आप हैं कंपटीशन में, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को सुपर फास्ट करना है, क्या करना है, सुपर फास्ट करना है और देखते ही सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2, कोस थीटा की वैल्यू है 1/√2, किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो जो साइन थीटा की, जो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, आ जाएगी 1। वहीं टेन थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री पे √3/2 बटा √1/2 यानी √3, यानी √3। अब साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री पे तो है 1,
साइन थीटा 90 डिग्री पे है 1 और कोस थीटा 90 डिग्री पे है 0। तो क्या आपने कभी इस तरह की वैल्यू देखी है 1/0? आप बोलेंगे नो मैम, हमने तो इस तरह की देखी नहीं है वैल्यू, क्योंकि इस तरह की वैल्यू एक्चुअल में डिफाइंड करती ही नहीं है। ये नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है, यानी tan थीटा की जो 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। tan थीटा 90 डिग्री पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको बनानी सिखाई और आप देख सकते हैं कितना आसानी से आपने ये बनाना सीख लिया। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर हम और बातें आगे करेंगे। गुड बाय।